Hello students of class 10, Science chapter 7. This is the third part of the chapter. That is atomic theory, periodic classification and properties of elements. In the last two parts of the chapter, we have discussed about the classification of elements and the different attempt of the different scientists who have made for the classification of elements. In that we have learned about the Daubinier's traits, Newland's octave rule, Mendeleev's periodic table and modern periodic table. So the acceptable form of the table is modern periodic table, जो आज के टाइम हम जिससे हम फॉलो कर रहे हैं, that is modern periodic table. And in this video we will discuss now about the characteristics of periods. Valence electron. In moving from left to right in a period, the number of valence electrons increases. For example, third period. If I talk about the third period, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine and argon. इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो है एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है. इस एटॉमिक नंबर है इसका 11. इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन विल बी 281 अकॉर्डिंग टू द नील्स बोहर हाइपोथेसिस. ये था कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आनी चाहिए, एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स. इन द नेक्स्ट शेल इट्स शुड बी 8 एंड द रिमेनिंग विल बी इन द थर्ड. सो जैसे कि आप पीरियोडिक टेबल में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जो थर्ड पीरियड है, इन द थर्ड पीरियड यू विल गेट सोडियम, दैट इज Na. थर्ड पीरियड सोडियम, एटॉमिक नंबर इज 11. ये एटॉमिक नंबर है, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे. फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड 8, 2 and 8 10 और रिमेनिंग 1 ये हो गया 11. तो ये कहलाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. सो इसी तरह से Mg, उसका नेक्स्ट है मैग्नीशियम, उसका 12 है तो 282. नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम, सो 13 283, सिलिकॉन 284, 285, 286, 287 एंड आर्गन 288. देख रहे हो आप लास्ट में 288. आर्गन को जैसे कि हमने डिस्कस किया था नोबल गैस, दिस इज अ नोबल गैस. यू कैन से इनर्ट एलिमेंट्स जो किसी के साथ रिएक्शंस नहीं करते हैं. अब जो लास्ट वाली शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनको हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट. अगर हम पीरियड्स में, तो करेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई पीरियड्स की यहाँ पे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, है ना. पीरियड्स के लेफ्ट टू द राइट अगर हम मूव करते हैं तो क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल बी इंक्रीजेस. नेक्स्ट इज वैलेंसी. इन द सेकंड एंड द थर्ड पीरियड वैलेंसी with respect to hydrogen increases from 1 to 4 and then decreases from 4 to 1 on moving from left to right. So first of all अगर देखें थर्ड पीरियड, यहाँ पे भी थर्ड पीरियड की बात हो रही है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन. सो जैसे कि यहाँ पे दे रखा है वैलेंसी, फर्स्ट क्या आ रही है आपके 1 2 3 4, यहाँ तक सिलिकॉन तक. कहा कि सेकेंड एंड थर्ड पीरियड दोनों में क्या होगा, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड में वैलेंसी विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की वैलेंसी, हाइड्रोजन की कितनी 1 है, उसके रेस्पेक्ट में इंक्रीजेस होगी फ्रॉम 1 to 4 तक इंक्रीज होगी, उसके बाद डिक्रीज हो जाएगी वापस 4 to 1 सिलिकॉन, इसके बाद 3 to 1, है ना. तो 10 एलिमेंट इन द सेम पीरियड हैव डिफरेंट वैलेंसेस. सेकेंड प्रॉपर्टी है पीरियड्स की कि एलिमेंट इन सच पीरियड्स हैव डिफरेंट वैलेंसेस. नेक्स्ट इज एटॉमिक साइज.
the atomic size of elements decreases from left to right in a period. डिक्रीज हो रही है, देखिए आप, एटॉमिक साइज 1.24, 1.30, 1.18, लाइक इट एंड सो ऑन, लास्ट में 0.99, बिकॉज ये सारे नेगेटिव हैं. क्लोरीन इज नेगेटिव. नेगेटिव इन सेंस कैसे होगा, इसका एटॉमिक नंबर है 17, एटॉमिक नंबर इज 17. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर हम करें देन 2, 8 एंड 7. ज़रूरत कितने की है, 1 की, ताकि क्या हो यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए. ऑक्टेट यानी स्टेबल हो जाए. सारे जो एलिमेंट्स हैं वो नोबल गैसेस की प्रॉपर्टी यानी ग्रुप 18 में जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं ये. और ग्रुप 18 में नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, यानी किसी के साथ रिएक्शंस नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी वो स्टेबल होते हैं. उनकी जो लास्ट शेल होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं. हर एक एलिमेंट अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने की कोशिश करता है. तो यहाँ 7 आ रहा है इसके लास्ट शेल में. तो जो क्लोरीन है उसको बेनिफिट क्या रहेगा, जब वो एक किसी से ले लेगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन बोरो करेगा, किसी से शेयर करेगा, तो उसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे लास्ट वाली शेल में, और ये ऑक्टेट कंप्लीट करेगा. इसलिए इसके 1 की ज़रूरत है, इसलिए क्लोरीन पे क्या रहता है, एक नेगेटिव. इसलिए यहाँ पे जो लास्ट वाली शेल वैलेंसी बताई गई है वो 1 बताई गई है. सो एटॉमिक साइज डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड. दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी. मेटेलिक कैरेक्टर्स. In our period, the metallic characters of element gradually decreases from left to right. Therefore, the typical metals are on extremely left, whereas typical non-metals are on the extremely right of the periodic table. तो जैसा कि सेकेंड पार्ट में हमने periodic table के बारे में डिस्कस किया था, जो लेफ्ट पार्ट है पूरा, ये पोर्शन जो होगा यहाँ पे जो भी होंगे मेटल्स वो आपकी क्या है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, वो नॉन मेटल्स रहेंगे, एक्सट्रीमली नॉन मेटल्स रहेंगे. तो मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, मेटेलिक करेक्टर जो एलिमेंट्स का है वो डिक्रीजेज हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ द पीरियड्स. फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ पीरियड सेज मेटेलिक करेक्टर्स डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. So next is ionization energy. On moving from left to right in a period, the ionization energy gradually increases. Therefore, the electropositive characters of element decreases. Ionization energy, the energy required to move the electrons from the one shell to the another shell, उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे. अब जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बिकॉज मेटेलिक करेक्टर भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ period. Electron negativity, in a period the electronegativity of an element increases from left to right. This is due to the fact that atomic size decreases from left to right. Atomic size जब हम left to right move कर रहे थे, from left to right जो atomic size है वो decrease हो रहा है. उसका just opposite electronegativity increase होगा from left to right. Nature of oxides. In a period, the nature of oxides gradually changes from strongly basic to strongly acids from left to right. Nature of oxides यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना और ऑक्साइड बनाना, वो कहाँ इंक्रीज हो रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ग्रेजुअली चेंजेस फ्रॉम स्ट्रांगली बेसिक से स्ट्रांगली एसिड की तरफ मूव करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स क्या हुआ, इन द पीरियड द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स from basic to acidic moves from left to right. Next group, the vertical columns in the period tables are called groups, that we already discussed in the second part of the chapter. There are 18 groups in the long form of periodic table. Group 1A, 2A, इनको हम अल्कलाइन मेटल्स कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं. इसके बाद ग्रुप 7, इनको कहा जाता है हैलोजेंस.
Elements in a group do not have consecutive atomic numbers. However, each element in a group has some number of valence electrons and hence same chemical properties. The element in zero groups are called rare gases or noble gases. जो 18th ग्रुप है उसे ज़ीरो ग्रुप भी कहा जाता है, जो किसका है, नोबल गैसेस है. तो देयर इन 18 इन ग्रुप 1b टू ग्रुप 8 आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर डी ब्लॉक. द एलिमेंट्स विथ एटॉमिक number 57 to 71 are called lanthanides series and atomic number from 89 to 103 are called actinide series. These elements are placed separately outside the periodic table. तो जैसा कि हमने periodic table में डिस्कस किया था, जो लास्ट के 2 ब्लॉक्स हैं कंप्लीट होने के बाद, टेबल कंप्लीट होने के बाद जो लास्ट के 2 ब्लॉक्स हैं उनको कहा जाता है लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड, दैट इज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और उसे एफ ब्लॉक में रखा गया. तो जो पूरी पीरियोडिक टेबल है उसे 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है. एस ब्लॉक्स जो कि ग्रुप 1 एंड 2, ग्रुप 1 एंड 2 एस ब्लॉक, एंड ग्रुप 3 टू 12, 3 to 12 ये कहलाते हैं डी ब्लॉक, एंड फ्रॉम ग्रुप 13 to 18 इनको कहा जाता है पी ब्लॉक. एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, और लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स का जो ब्लॉक है उसे कहा जाता है एफ ब्लॉक सीरीज. दिस इज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप, जैसा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेयर्स थे वैसे ग्रुप्स आएगा. तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबसे पहले, ऑल द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप हैव ए सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन of the outermost shell, that is the number of valence electrons in atoms of all the element is the same. Since the chemical properties of an element are determined by its valence electrons, the elements within a group have similar properties. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्या होगा, कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस के अंदर जो आउटर मोस्ट शेल है तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे. फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 की बात की जाए, ग्रुप 1 में जो एलिमेंट्स है जैसा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हम एक्सेप्शनल रखते हैं बिकॉज इट्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. लिथियम, सोडियम, पोटाशियम्स, रुबिडियम्स, अगर आप लास्ट देखोगे ऑप्शन 1 1 1 1 आ रहे हैं. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स ऑफ द एलिमेंट इज द सेम. सेकेंड, वैलेंसी. In a group, all the elements have the same valency. Therefore, the elements of group 1 and 2 have valency 1 and 2 respectively. अब जो ग्रुप 1 में है उनकी वैलेंसी क्या रहेगी, 1. ग्रुप 2 में उनकी वैलेंसी 2. अब जो ग्रुप 17 आ रहा है फ्लोरीन, दैट इज वैलेंसी 1. Third is atomic size or atomic radius. On moving down a group, the size of the atom increases. This is because one more shell of electron is added at each step. में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ज़्यादा होंगे तो नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज होंगी. तो नंबर ऑफ सेल्स अगर इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स दैट एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है. तो मूविंग डाउन अप टू डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ आप मूव करोगे तो क्या होगा, एटॉमिक्स जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होगी या फिर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होगा. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम जैसे कि आ रहे हैं यहाँ पे, है ना. तो इनका जो एटॉमिक साइज़ है वो इंक्रीजेस हो रहा है बिकॉज रेडियस इंक्रीजेस दिस फॉर्म फ्रॉम अप टू डाउन. अप टू डाउन की तरफ आप मूव करोगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा. Ionization energy on moving down a group, atomic size increases. This means that ionization energy goes on decreasing on moving down a group. अब ionization energy यानी अगर atomic size increase हो रही है तो ionization energy decrease होगी. तो moving from up to down ionization energy decreases. क्यों decreases? Because that is electropositive characters keeps increasing on moving down a group. इलेक्ट्रोपॉजिटिव इंक्रीजेस हो रहा है ना. जो पॉजिटिव ज़्यादा हो जाते हैं ये, अगर लिथियम की बात करूँ मैं 2 1 यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, पोटेशियम 1. तो इसी तरह से अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ जो
डोनेशन, जो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन, शेयर करवाते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो बढ़ जाते हैं, तो क्या होगा, एटॉमिक साइज तो इंक्रीज़ हो रही है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी इंक्रीज़ हो रही है। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी करेक्टर अगर इंक्रीज़ होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। मेटेलिक करेक्टर ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप, द मेटेलिक करेक्टर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस, जैसे कि हमने फर्स्ट में यहाँ डिस्कस किया। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी करेक्टर अगर इंक्रीज हो रहा हो, इट मीन्स दैट मेटेलिक करेक्टर भी इंक्रीज होगा, दैट इज फ्रॉम अप टू डाउन। द मोस्ट pronounced metallic character is seen in the elements at the end of the group. Electron affinity in a group of the periodic table, electron affinity decreases on moving from top to bottom. टॉप से बॉटम चलोगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस, दिस इज ड्यू द फैक्ट दैट एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों डिक्रीज हो रही है, बिकॉज ऑफ एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हैंस द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आर लेस टाइटली बाउंड, वो बहुत ही कम फोर्स ऑफ एट्रैक्शन से वो बाउंड होते हैं, इसलिए वो जल्दी टूट जाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है। Electronegativity in a group of periodic table, the electronegativity of the element decreases from top to bottom. Decrease हो रही है from top to bottom because क्योंकि electronegativity decrease हो रही है, because क्योंकि metallic character increase हो रहा है, metallic character increase हो रहा है from up to down। इस तरह से electronegativity उसका opposite decrease हो जाएगी। Chemical reactivity, all the elements of a group have similar electronic configurations, hence their chemical properties are similar. All the elements of a group have similar electronic configuration, hence the chemical properties will be similar. However, chemical reactivity show are regular gradations on moving down a group. The chemical reactivity of metal increases on moving down a group and chemical reactivity of non-metal decreases on moving down a group. metal की तो जो chemical reactivity है metal की वो increase होती है डाउन अप टू डाउन चलने पे, और वही केमिकल रिएक्टिविटी किसकी, नॉन मेटल की डिक्रीज होती है। मेटल्स की इंक्रीज होती है फ्रॉम अप टू डाउन, और नॉन मेटल्स की क्या होती है, डिक्रीज होती है फ्रॉम अप टू डाउन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप, देयर इज अ ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में चेंजेस आएगा फ्रॉम अप टू डाउन मूव करने पे। The metallic and the melting and the boiling points of the metal shows a gradual decrease on moving down a group. up to down में अगर चलते हैं हम लोग किसी मेटल में, तो मेटेलिक मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, डिक्रीज। इस तरह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटीज ऑफ नॉन मेटल इंक्रीजेस फ्रॉम मूविंग डाउन। तो मेटल नॉन मेटल कि जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, तो मेटल्स की क्या होंगे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटीज़ ये क्या होंगी, इंक्रीज़ होगी, किसकी, मेटल्स की। और जो नॉन मेटल्स हैं उनकी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, और मेटल्स की क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटीज़ ये क्या होंगी, डिक्रीज़ होंगी फ्रॉम डाउन अप टू डाउन जब हम मूव करेंगे। इसके अलावा जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स की क्या होंगी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटीज़ किसकी, नॉन मेटल्स की, वो इंक्रीज होती है। सो एडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज हाईली यूजफुल एंड एडवांटेजेस फॉर अ नंबर ऑफ पर्पसेस। सम ऑफ इट्स चीफ एडवांटेजेस आर, इट गिव अ क्लियर डिस्टिंक्शंस बिटवीन द मेटेलिक, नॉन मेटेलिक एंड अदर एलिमेंट्स which makes studies and identification of the various elements easy and informative। क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इस तरह से अरेंज किया गया है मेटल्स को, नॉन मेटल्स को, मेटालॉइड्स को, तो ईजिली क्या हो, आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट्स की। इट गिव अ क्लियर आइडिया अबाउट द नंबर ऑफ शेल्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड द वैलेंसी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एंड मेक इट ईजियर टू डील विथ दैम। तो पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, और जब एटॉमिक नंबर पे उन्होंने वर्क किया तो हमें करेक्ट एग्जैक्ट नंबर किसकी सी दी, शेल्स के, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के एंड वैलेंसीज ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स, जिससे क्या हो गया, ईजियर हो गया उनको वेरिफिकेशन करवाना, उनका क्लासिफिकेशन करना।
It give a clear idea about the chemical reactivity of the element and also indicate the types of bonding exhibited by them in their molecules. It follows simple pattern in the classification and arrangement of the various elements, which make it very easier to attribute the right position of any elements. It follows easy method of grouping and arrangement of the various elements, which make it easier to describe the properties of elements. It has the arrange the various isobars and isotopes of the various elements correctly without any deviations of the basic laws of the table, which make it easier to understand and describe their properties. It has arranged the lanthanides and actinides rightly in an independent block, that is F block at the bottom, which helps to describe their features more easily. तो मॉडर्न पीरियड टेबल की रहा केमिकल रिएक्टिविटी एलिमेंट्स की वो प्रॉपरली इंडिकेट कर पा रहे थे, जिससे वो बॉन्डिंग करके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. फोर्थ पॉइंट ये था कि सिंपल पैटर्न में हमें इसको अरेंजमेंट करके उन्होंने दिया है ताकि हम ईजिली उसे हर एक एलिमेंट की राइट पोजीशन हम पता लगा सकते हैं. इसके बाद जो उन्होंने अरेंजमेंट किया और जो ग्रुपिंग किया एलिमेंट्स का बहुत ही ईजी वे में किया है, जो उनकी प्रॉपर्टीज़ को क्लियर कट प्रॉपर्टीज़ को हमें क्या करता है, डिफाइन करवाता है. आइसोबार्स एंड आइसोटॉप्स हैं एलिमेंट्स को, उनको बेसिकली अरेंज किया इन्होंने, इनको प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने में प्रॉब्लम ना हुई. अब जो लेंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स है उनको मीन वाइल ट्रांजिशन इन बिटवीन टेबल्स की इंसर्ट ना करके उनका एक ब्लॉक अलग बनाया है, बिकॉज हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं एक्टिनाइड्स, उनको सेपरेटली एक ब्लॉक में उन्होंने डिस्क्राइब किया, डेट इज़ नॉन एज एफ ब्लॉक. सो बट सम डिफेक्ट्स वेर देयर ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ periodic tables. What are the defects? Through many of the defects of the Mendeleev periodic table have been removed in the long form of periodic table. The latter suffers from the following defects. तो Mendeleevs ने जो दिए थे, Mendeleevs में जो डिफेक्ट्स थी उन डिफेक्ट्स को दूर करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाया गया. फिर भी इसके अंदर कुछ डिफेक्ट रह गए. पहला, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन. एज इन Mendeleev's periodic table, the position of hydrogen is a point of controversy in this table also. कि इसके अंदर जो हाइड्रोजन की पोजीशन रखी गई है 1 के ऊपर. Position of helium on the basis of electron configuration, helium should have been placed in the group 2 along with the alkaline earth metal, but this element has been placed in group 18 with the noble gases. ये एक रहा गया. अगर आप पीरियोडिक टेबल को ऑब्जर्व करोगे तो फर्स्ट ग्रुप के अंदर हाइड्रोजन को शो किया गया है और सेकंड नंबर जो हीलियम का था उसको 18th ग्रुप में शो किया गया है. तो एक कंट्रोवर्सी पॉइंट रहा गया कि ऐसा क्यों, हालांकि हीलियम को सेकंड नंबर पे ग्रुप में आना चाहिए था, बट इससे शिफ्ट किया गया है 18th वाले ग्रुप में. तो पोजीशन ऑफ हीलियम रहा गया. हाउ टू प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम. द पीरियोडिक टेबल हेल्प अस प्रेडिक्ट सम प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स. द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल गिव्स द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट. जिस पोजीशन पर उस एलिमेंट को रखा गया है वही उसका क्या है, एटॉमिक नंबर है एज पर द long form of periodic table. So from the atomic number we can deduct the electronic configuration of the atom of the elements. The electronic configuration of the atoms gives the following information. तो दो डिफेक्ट्स हमारे रहे हैं कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोजीशन ऑफ हीलियम. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स के दो डिफेक्ट्स हैं. इसके बाद अगर हम किसी एटम की प्रॉपर्टी को अगर देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे. पीरियोडिक फॉर्म ऑफ टेबल में एटम्स को जिस पोजीशन पे रखा गया है वही उसका क्या है, एटॉमिक नंबर है. अब उसकी प्रॉपर्टी को अगर हमें स्टडी करना है तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं उस एटम की, उस एलिमेंट की. तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स इन द एटम, कि सेल्स कितनी बनेंगी हर एक एटम में, वो डिपेंड करेगा उसके नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर पे. Number of valence electrons. The number of valence electrons in the outermost shells, that is valence electrons, give the group number of the element in the periodic table. अब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही क्या दे रहा है, उस ग्रुप नंबर की इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें कि किस ग्रुप के अंदर इसको रखा गया है. सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है. फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम की बात की जाए तो मैग्नीशियम के लास्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे, इट मीन्स दैट वो ग्रुप 1 में. अगर लिथियम की बात की जाए 2 and 1 3 उसका एटॉमिक नंबर, देन 2 and 1. अब जो 1 आ रहा है वो क्या है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स ग्रुप 1 के अंदर है. वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट. द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ द एलिमेंट. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो भी होंगे एलिमेंट में वो उसकी क्या कहलाएगी, वैलेंसी कहलाएगी. तो मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स. द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम्स ऑफ द एलिमेंट ऑल्सो टेल अस वेदर द एलिमेंट इज अ मेटल और नॉन मेटल. If an atom of the element contains 1, 2 or 3 valence electron, the element is a metal. अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट वाली शेल में अगर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो
1, 2 और 3 अगर ये हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो एलिमेंट क्या है, मेटल है। ऑन द अदर हैंड अगर वो 4 या फिर 4 से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन रख रहा हो तो वो क्या कहलाएगा, नॉन मेटल कहलाएगा। साइज ऑफ द एटम्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स गिव्स अस द आइडिया अबाउट द साइज ऑफ द एटम्स ऑफ द एलिमेंट। नंबर ऑफ शेल्स अगर बढ़ेंगे तो साइज भी क्या बढ़ेगी, एटम की इंक्रीज होगी। रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट्स, द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल गिव्स अस आइडिया अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट। किस पोजीशन रखा गया, उसको मेटेलिक वाले पोजीशन रखा गया है, नॉन मेटेलिक वाले में रखा गया है। मेटेलिक में रखे उसको हाई रिएक्टिविटी होती है वो। आयनाइजेशन एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड एटम thus converting it into a positively charged ion is called ionization energy. Ionization energy decreases as one moves from top to bottom in the group and it increases when move from left to right in the period. दो प्रॉपर्टीज हम करके आ रहे हैं पहले, आयनाइजेशन एनर्जी की पीरियड की एंड आयनाइजेशन एनर्जी इन द ग्रुप। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, वो एनर्जी है जो रिक्वायर्ड होती है टू रिमूव, किसी एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना एटम में से उसके पोजीशन में और उससे किस में चेंज कर देना, पॉजिटिवली चार्ज आयन में चेंज करना उस एटम को, वो कहलाता है आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है जब हम ग्रुप में बात कर रहे हैं। ग्रुप में अगर टॉप टू बॉटम अगर हम फॉलो करते हैं, टॉप टू बॉटम अगर आप चल रहे हो तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। वही लेफ्ट टू राइट अगर मूव कर रहे हैं तो वो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। Electron affinity of an element is defined as the number of energy released by adding an extra electron in isolated neutral gaseous atoms in its lowest states of energy so as to convert it into a gaseous ion. ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही कब, जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं उस एटम के अंदर ताकि उसको कन्वर्ट किस में किया जाए, गैसियस आयन में चेंज किया जाए। Electron affinity is measured in electron volt or mole. It generally increases as moves down in a group and increases as move from left to the right. Increases हो रही है कैसे, from top to bottom अगर चल रहे हो आप, increase हो रही है and it decreases on increase on the move from left to the right. Electronegativity, it defines the ability of the atom to attract shared pair of electrons towards itself. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तब आती है किसी भी एटम के ऊपर, एलिमेंट पे, जब उसे किसी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत हो। अब वो किसी से इलेक्ट्रॉन अगर ले रहा हो तब उसे हम नेगेटिवली चार्ज से उसे शो करते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, किसी भी एटम की एबिलिटी किस चीज़ के लिए, टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स, खुद की तरफ अट्रैक्ट करना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाएगी। The valency of an element is determined by the number of electrons in the outermost shell or the valence shell of an atom of the element. The valency of an element is also determined by the number of electrons an atom of the element loses or gains while combining with the other atoms. तो valency क्या हो गई, valency क्या करती है, as already we have discussed कि लास्ट वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उस एटम के, वही क्या कहलाएगी, इसकी वैलेंसी कहलाएगी। और वैलेंसी से हमें ये पता चलता है कि एलिमेंट्स क्या करेगा, लूज करेगा या फिर गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स को जब वो किसी के साथ क्या कर रहा हो, कंबाइंड कर रहा हो किसी दूसरे एटम के साथ। So now why do you think that the noble gases should be placed in separate groups? So in the Mendeleev periodic table, the elements have been arranged in the different groups on the basis of valencies. For example, the elements placed in group 1 have valency equal to 1 since the noble gases elements valency equal to 1. Since the noble gases element helium, neon, argon, krypton, xenon and radon have zero valencies. जीरो वैलेंसीज क्यों है, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे, नियॉन की आती है 2, 8, 10 है टोटल नियॉन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी 2, 8, 2, तो 2 आ रहे हैं लास्ट में, पेयर बना हुआ है ऑलरेडी। तो दे कुड नॉट फाइंड अ प्लेस इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो जब उनकी वैलेंसी कंप्लीट है वो किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करेंगे अब, इसलिए उनको पीरियोडिक टेबल में शो नहीं किया गया था मेंडलीव ने। These have been placed in a separate group called zero group in the periodic table. और इन सबको दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक अलग ही एक ग्रुप बना के रखा जिसका नाम दिया इन्होंने जीरो ग्रुप या फिर 18th ग्रुप।
So now between the atoms we will discuss the two types of radius, that is covalent radius. First, covalent radius is one half the distance between the nuclei of two covalently bonded atoms of the same element in a molecule. कोवेलेंट, अगर कोई दो एटम्स अगर बॉन्ड बना रहे हो किसी मॉलिक्यूल का, तो कैसे शो अप करेंगे हम इसे? दिस वन, इसके सेंटर से उनके जो बीच में जो बॉन्ड बनाइए, ये जो सेंटर होगा डिस्टेंस, दिस इज नॉन एज कोवेलेंट, मीन्स वन हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट, दिस इज द न्यूक्लियाई, इसका हाफ कोवेलेंट रेडियस कहलाएगा. नेक्स्ट इज वैन डेर वाल रेडियस. द वैन डेर वाल radius is equal to one half the distance between the two unbounded atoms. Two unbounded atoms, जैसे ये दोनों unbounded हैं, these two atoms, यहाँ से लेके यहाँ तक न्यूक्लियाई इसका हाफ, बाउंडेड वाले नहीं, जो अनबाउंडेड एटम्स हैं. So one half the distance between two unbounded atoms is known as van der Waal radius, where the electrostatic forces between them are balanced. In other words, it is the half of the closest distance between two atoms that aren't bonded or within the same molecules. वो है तो सेम मॉलिक्यूल्स के अंदर, वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है, लेकिन वो बाउंडेड नहीं है, वो अनबाउंडेड है, जैसा कि फिगर के अंदर दिखा रखा है. जब अनबाउंडेड हो तो इस न्यूक्लियाई से इस न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस है उसका हाफ, दिस नॉन एज वैन डेर वाल रेडियस. So the difference between the van der Waals and the covalent radius. अब देखो ये बाउंडेड है दोनों, ये दोनों बाउंडेड है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस आ रहा है आपका कोवेलेंट रेडियस. ये अनबाउंडेड है दोनों, तो ये फुल यहाँ से यहाँ और इसका हाफ, ये क्या कहलाएगा, और यहाँ पे इसका हाफ कोवेलेंट रेडियस, और ये कहलाएगा वैन डेर वाल्स रेडियस. तो वैन डेर वाल्स रेडियस कहाँ काम कर रहा है? अनबाउंडेड एटम्स के बीच में और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, दैट इज नोन एज वैन डेर वाल्स रेडियस. और जो कोवेलेंट रेडियस है वो बाउंडेड होंगे, बाउंडेड की जो एक न्यूक्लियस से दूसरी न्यूक्लियाई का जो सेंटर होगा वो क्या कहलाएगा आपका? कोवेलेंट रेडियस. सो आई होप द चैप्टर इज क्लियर टू यू ऑल. थैंक यू.